नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला। ऐसे में कल बाजार कैसा रहेगा? क्योंकि आज इंडिया विक्स के अंदर 5% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। निफ्टी निफ्टी के अंदर तेजी छाई रही और ग्लोबल बाजार के अंदर दबाव के संकेत मार्केट बार बार देता रहा। ऐसे में कल होगी बड़ी ही खतरनाक एक्सपायरी, क्योंकि 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,95,000 का बन चुका है। लेकिन नीचे की साइड बाजार 24,000 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग 3,77,000 का बड़ा शिफ्ट करता हुआ नजर आया। और कल निफ्टी की एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, लेकिन निफ्टी जो है पिछले 3 दिनों से एक जोन में फंसा हुआ है, उस जोन से बाहर निकलने का पूरी तरह से नाम नहीं ले रहा। ऐसे में कल निफ्टी भयंकर तरह से फट सकता है, क्योंकि नीचे का गैप भी मार्केट के पास पूरी तरह से पेंडिंग है और ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, जिस लेवल पे बाजार हैवी राइटिंग भी करके बैठा है, यानी 24,500 के लेवल पे। तो बाजार के अंदर कल का जो सेशन रहने वाला है, यानी नवंबर मंथ की कल होगी एक्सपायरी, यानी पूरी तरह से स्टॉक की एक्सपायरी रहने वाली है, मंथली एक्सपायरी। तो मार्केट के लिए कल का जो सेशन रहने वाला है, एक भयंकर तरह से वोलेटिलिटी का बनता हुआ कल का सेशन हमें नजर आने वाला। लेकिन बैंक निफ्टी पूरी तरह से एक ट्रैप क्लोजिंग देता हुआ नजर आया, क्योंकि ऊपर के टॉप एरिया हैं जिस लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर बार बार रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिला। अभी भी बैंक निफ्टी ठीक उन्हीं लेवलों के अबव सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो लेवल बने हुए हैं, ऊपर की साइड से थोड़े से दबाव जरूर डालते हुए नजर आएंगे। लेकिन एफआई की खरीदारी मार्केट में एक बिल्कुल एक पॉजिटिव संकेत देके पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बड़ा ऑपरेटर जो है लॉन्ग साइड पोजीशन बनाना शुरू कर चुका है। तो ऐसे में कल का जो सेशन हमारे लिए थोड़ा सा हैवी वोलेटिलिटी का जरूर रहने वाला है। तो अब हमारे लिए कॉल वालों के लिए और पुट वालों के लिए जगह कहां पर है, यानी मार्केट तेजी दिखा सकता है, या फिर ये जो तेजी है मार्केट में ट्रैप बन सकती है, क्योंकि पिछले 3 दिन से बाजार एक ही जोन में घूमता हुआ हमें नजर आ रहा है। इस जोन से बाहर निकलने का पूरी तरह से बाजार नाम नहीं ले रहा है, जो कि इंडेक्स के ऊपर पूरी तरह से खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हम जो लेवल आपको पूरी तरह से अपडेट करते रहते हैं टेलीग्राम पर, साफ साफ आपके सामने है। अगर इंडेक्स खतरे में है तो स्टॉक से फोकस किया जाता है और स्टॉक के अंदर पूरी तरह से आपको अपडेट भी दिया जाता है। तो ये टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी में हम पहले लेंगे डेली टाइम फ्रेम। यहां पर एक सिनेरियो बनेगा मार्केट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज का हाई और आज का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी लो को हाई को हम क्या करेंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल मार्क करके चलेंगे। तो आज का हाई हमारे पास क्या आ रहा है, इस हाई को अगर हम देखें तो 24,350 का नहीं है, लेकिन यहां पर लो पॉइंट की देखें तो 24,140 और कल का लो पॉइंट था 24,120। तो दोनों लो पॉइंट हमारे पास, और पिछले दिन का भी लो पॉइंट हमारे पास, यानी मंडे का लो पॉइंट भी हमारे पास 24,140 के नियर। तो ये पूरा जोन है नीचे की साइड, इस पूरे जोन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करेंगे। यानी देखो पिछले पूरे 3 दिन की कैंडल है ये, पहले दिन की सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन का एक कैंडल आपके सामने आ चुका है। बाजार नीचे का लो भी सेम ही आ रहा है लगभग, और ऊपर के हाई लेवल भी सेम ही आ रहा था, यानी बाजार एक जोन में घूम रहा है। इस जोन से बाजार बाहर निकले तो बड़ी अच्छे वाली वोलेटिलिटी बाजार दिखाए। तो ऐसे में बाजार का जो सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आया, कि बार बार अगर हम देखें यहाँ पर मार्केट एक बच्चे वाला ब्रेकआउट भी लेता है, ब्रेकआउट लेने के बाद ट्रिपल टॉप एरिया बनाता है, ऊपर के लेवल से फिर से रिजेक्शन पॉइंट, लेकिन नीचे के एरिया भी बॉटम जोन के साथ ट्रिपल बॉटम एरिया बनते हुए नजर आए हैं। तो यानी बाजार पूरी तरह से सिनेरियो जो बना रहा है लॉन्ग साइड के लिए, नीचे आता है फिर से खरीदारी आ जाती है। तो मार्केट कैसा रह सकता है, तो अभी जो संकेत हमारे लिए बने हैं कि बाई ऑन डिप्स मार्केट अभी बना हुआ है, लेकिन ये बाई ऑन डिप्स से मार्केट कब तक रहेगा, इस लेवल तक। अगर ये लेवल, ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करता है 24,120 का, तो फिर बाजार इस लेवल की तैयारी करेगा, यानी पूरे गैप को फिल करने के लिए। और इस गैप को अगर फिल करता है निफ्टी, तो फिर ये लेवल टेस्ट होगा। यानी कल का हीरो जीरो पॉइंट हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 23,950 का एकड़ा। यानी जैसे ही मार्केट 24,120 के लेवल से यहां से ब्रेकडाउन दे, तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग, यानी जीरो से हीरो पुट वालों की काम रहेगी। 120 के ब्रेकडाउन के बाद सपोर्ट रहेगा फिर 23,950 का आंकड़ा। 23,950 ब्रेकडाउन होता है,
कहानी खराब हो जाएगी मार्केट के लिए। फिर नीचे का बॉटम जोन हमारे पास जो रहने वाला है, बड़ी गिरावट बाजार ले सकता है और वो गिरावट फिर रंग लेगी हमारे पास ठीक 23,500 तक का लेवल। यानी बाजार के अंदर फिर से खतरे के बादल मंडरा सकते हैं, लेकिन वो कब मंडराएंगे, जब तक बाजार 23,950 के ऊपर है तो बाजार खतरे के बादलों से दूर रहेगा। यानी बार बार क्या रंग दिखाएगा, पॉजिटिव। नीचे से बाई ऑन डिप्स, अभी के लिए ये जोन है। बस ये गैप को फिल करे, गैप को फिल करने के बाद दोबारा से मार्केट रिवर्सल पॉइंट ले सकता है 24,350 की तरफ। लेकिन अभी जो हाई पॉइंट बना हुआ है, ट्रिपल टॉप एरिया बना हुआ है, इस टॉप एरिया से बाहर निकलता है तो ऊपर की साइड का ये एरिया हमारे पास रहेगा। यानी ये अक्टूबर मंथ का लेवल, यानी पूरी तरह से देखें तो नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में ये जोन बनाया था, इस जोन को मैं करूंगा पूरा रेक्टेंगल जोन। ये रेक्टेंगल जोन करने के साथ ये जोन देखो आपके सामने आ चुका है। फिर हमारी तेजी का मूड बनेगा मार्केट का 24,540 की तरफ, यानी रेजिस्टेंस 24,540। अब हमारे पास क्या है, ये वाला एरिया है। यानी आज के हाई को मार्केट ब्रेकआउट करे 350 के लेवल को, तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग लॉन्ग साइड के लिए देखने को मिले। नीचे की साइड बॉटम जोन हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है 23,950, ये लेवल टू लेवल मार्केट चलेगा। फिर मार्केट, अब ये बात आ चुकी है भाई, कॉल वालों के एरिया कौन सा है, पुट वालों के लिए एरिया कौन सा है। इसके लिए हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पूरे डिटेल से अगर हम बात करें, डीपली बात करें, तो नीचे का लेवल ये सपोर्ट रहेगा। यानी जब तक बाजार इसके ऊपर है तो पहले तो बाजार हमें बार बार रिवर्सल ट्रेंड दिखाएगा इस लेवल तक 24,350 तक। 350 को ब्रेकआउट के बाद कॉल वालों की एंट्री बढ़ जाएगी और ये तैयारी करेंगे फिर 24,540 की तरफ। लेकिन 120 ब्रेकडाउन होता है तो पुट वालों की एंट्रियां बढ़ जाएंगी। नीचे का सपोर्ट जोन, एक बॉटम जोन 23,950 का एरिया रहेगा एक सपोर्ट के तौर पर। यानी पुट वालों की यहाँ पर ये जो दायरा है ये बाय ऑन डिप्स, ये भी कॉल वालों के लिए है। यानी नीचे आए तो खरीदारी, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ा सा बिकवाली जरूर रहेगा जब तक 350 के नीचे है। तो ऐसे में ऊपर से बिकवाली और नीचे से खरीदारी का जोन मार्केट बना के अभी क्लोजिंग देता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये लेवल जो बन चुके हैं इनको कर देते हैं लोग। ये कल एसटीज इन्हें के लेवलों पे आपको बिल्कुल शेयर भी किया जाएगा टेलीग्राम पर। इसी लेवलों के साथ ऑप्शन चैन डाटा भी मैच करें तो ठीक हमने भी बात की कि 24,500 का लेवल टेक्निकल तौर से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे हमने बात किया कि 24,540 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट है। उस लेवल तक कैसे पहुंचेगा बाजार, 24,350 और 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है 1,32,000 का। यानी जैसे ही मार्केट 24,450 350 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 540 की तैयारी कॉल वालों के लिए रहेगी। लेकिन जब तक बाजार इस 350-400 के नीचे है दबाव में जरूर रहेगा। नीचे की साइड अगर हम बाजार के सिनेरियो को देखें तो नीचे 24,300 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 2,76,000 का बिल्कुल बना है। लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें 24,100 और 150 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,86,000 1,14,000 बड़ी मैसिव पुट राइटर बना है। और इसके नीचे जाएं तो 24,000 के लेवल पर 3,77,000 का बड़ा पुट राइटर। तो बड़ी स्ट्राइक कौन सी है, तो हमारे पास यह है 24,000 का आंकड़ा, यानी ठीक 23,950 का जोन। यानी इस जोन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, लेकिन इससे पहले बाजार क्या है 24,120 का एरिया, यानी 100 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग। जैसे 120 को ब्रेक डाउन करे तो 950 तक का स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए बिल्कुल बनता हुआ नजर आएगा। तो अब ऐसे में मार्केट के पास पॉजिटिव नेगेटिव डाटा देखने के साथ हम एक रेशो को चेक करके चलते हैं, वो होता है पीसीआर रेशो। तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.03 का रेशो, यानी डाटा पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में मार्केट क्यों, क्योंकि रेंज बोर्ड मार्केट है, यहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही फायदा उठाया जा सकता है। अगर बाजार इस दायरे में रहेगा तो प्रीमियम को भी पूरी तरह से डीके करता हुआ नजर आएगा जब तक बाजार इस जोन में रहने वाला। इंडिया विक्स की साइड देखें तो करीबन 4.5% का ब्रेकडाउन देखने को मिला,
लेकिन इंडिया विक्स की खास बात ये रही, लास्ट टाइम सेशनों की तरह यहीं से नीचे से लेवल से रिकवरी देता हुआ नजर आया। गिरावट जरूर आई लेकिन नीचे से रिकवरी, यानी एक डिप्स लेवल से खरीदारी के मूड को दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन ऊपर के सेलिंग प्रेशर को भी दिखा रहा है। तो यानी बाजार के अंदर जो ट्रेंड बनेगा एक तरह से नीचे से इसके अंदर रिकवरी का मतलब ऊपर के लेवल से दबाव आ सकता है। और ऊपर के लेवल से जो दबाव हमें देखने को मिला है वो हमें साफ साफ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल दिखाई देता हुआ नजर आ चुका है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की बात करें, आज का हाई क्या लगा है? आज का हाई है हमारे पास 52,500 और कल का हाई था 52,550 के नियर, यानी ऊपर के जो टॉप एरिया हैं उन्हीं लेवलों के नजदीक कल हमने हाई लगते हुए नजर आए थे। तो उन्हीं लेवलों को हम करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लेवल बड़े आसानी से बन जाते हैं, ये आपके सामने बनाए जा रहे हैं। लेकिन नीचे की साइड देखें तो आज का लो पॉइंट हमारे पास 52,000 के करीब ही आया है। वो लो पॉइंट यानी एक तरह से कल का लो पॉइंट, बॉटम जोन बन चुका है, सपोर्ट बॉटम जोन। ऐसे में हमारे पास मंडे का लो पॉइंट था जो नीचे से रिकवरी लिया गया था, जो गैप अप हुआ था बाजार, वो लेवल था 51,750 60 70 का एरिया। तो ऐसे में इन लेवलों को तो देखो आपके सामने बनाया गया है। इसी के साथ अगर हम देखें बाजार एक जोन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। ये जो गैप है इस गैप को भी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें तो गैप भी आसानी से पता चलेगा कितना गैप पेंडिंग है। तो ऊपर की साइड से देखें तो बैंक निफ्टी भी एक दायरे में काम कर रहा है। ये दायरा कौन सा है? यानी ऊपर की तरफ है 52,600 का, नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट है 52,000 का। यही 500-600 पॉइंट का रेंज बाउंड दायरा जो हमें बैंक निफ्टी पिछले 3 सेशन के अंदर देखने को मिला है। तो ऐसे में कॉल वालों के लिए एरिया, पुट वालों के लिए एरिया कहां पे बनेगा? डीपली तौर पर बैक टेस्टिंग करें तो यहां पर बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड भी गैप छोड़ा हुआ है 1 अक्टूबर को। देखो 1 अक्टूबर को गैप हुआ था, गैप डाउन, उसके बाद बाजार उस लेवल पे 2 महीने बाद आया है। ऐसा नहीं है कि बाजार गैप को फील ना करे, गैप को फील जरूर करेगा, बस वो डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा बाजार। तो अभी अगर हम देखें तो बाजार के पास जो सेशन सिनेरियो जो बनता हुआ नजर आया है ये हमारे पास कॉल और पुट को साफ साफ दर्शाता है। तो ये जो रेंज बाउंड दायरा है इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? ये रेंज बाउंड दायरे का फायदा हम देखो, ये बॉटम जोन है, यहां पर आता है बैंक निफ्टी दोबारा से रिकवरी दिखाएगा, यानी डिप्स बाय के लिए कॉल साइड के लिए एरिया छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 52,000 के सपोर्ट के साथ दोबारा से तैयारी करे बाजार 52,600 की तरफ। ये क्या है? बॉटम जोन से बाई ऑन डिप्स का फायदा उठा सकते हैं, यानी बाजार का जो सिनेरियो अभी चल रहा है बाई ऑन डिप्स, नीचे आए खरीदारी का, ऊपर के लेवल से बिकवाली का। तो अभी 52,600 का रेजिस्टेंस इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बाजार तैयारी करेगा 52,820 की तरफ, जो गैप पेंडिंग है उस गैप को फिल करने के लिए। तो यहाँ पे कौन एक्टिव हो जाएगा? कॉल वाले। लेकिन 52,000 ब्रेकडाउन होता है तो छोटा सा सपोर्ट एरिया रहेगा 51,780, जो मंडे का लो पॉइंट था, ये सोमवार का लो पॉइंट था, इस लेवल तक ये छोटा सा स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए रहेगा। लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन आता है बड़ी महा गिरावट बाजार दिखाए, नीचे का लेवल पुट वालों के लिए रहेगा, नीचे का लेवल रहेगा 51,270। ये था हमारे पास फ्राइडे का हाई पॉइंट। तो ये गैप को फील करे बाजार, जैसे ही 780 के नीचे आए तो बाजार इस लेवल को भी फील करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब तक बाजार 52,000 के ऊपर है बार बार मार्केट बाई ऑन डिप्स लेवल हमें दिखाता हुआ साफ साफ नजर आने वाला है। अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी एक बार नजरें डाल के चलें, क्योंकि अब जो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी रहने वाली है, एक मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का बन चुका है। अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी आ रही है सीधी 24 दिसंबर का एक्सपायरी रहने वाला है बैंक निफ्टी का। तो अब हमारे लिए थोड़ा सा, क्योंकि एक्सपायरी लेट हो रही है तो उसमें थोड़ी सी और सेफ मूवमेंट बन जाती है ऑप्शन बायर के लिए। तो यहां पर अगर हम देखें 52,000 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता है 52,300 के लेवल पे, तो अभी इतनी अच्छी यहां पर कॉल राइटिंग नहीं बनेगी, लेकिन 52,500 के लेवल पर 53,000 का यहां पर मैसिव राइटिंग बनती हुई नजर आई है। 53,000 के लेवल पर देखें तो 55,000 का बड़ा कॉल राइटर बना है, यानी ऊपर के जो स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास 52,500 600 की बात हमने की है। और नीचे की साइड देखें तो हमारे पास सपोर्ट लेवल 52,000 के लेवल पर 56,000 का ये पुट राइटर भी, तो यानी 52,000 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है।
यानी इसके नीचे और इसके ऊपर ये जोन बन गया, और जैसे ही 600 को ब्रेकआउट करता है तो आगे की तैयारी बाजार करे 53,000 की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एरिया है 52,800, इस लेवल को भी टेस्ट करे। नीचे की साइड देखे तो 51,500 पे 28,000 का यहाँ पर पुट राइटिंग सपोर्ट करेगा किस लेवल को। जैसे ही मार्केट 52,000 के ब्रेकडाउन करता है तो टेक्निकल हमारे पास 51,780 का लेवल, 780 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो 51,500 पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। उसके बाद बाजार 51,270 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर आए, जो फ्राइडे का हाई पॉइंट था। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का डाटा हम चेक करें, थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, थोड़ी सी पुट राइटिंग है, इसलिए हमारे पास जो पीसीआर रेशो जो निकल के आएगा, यानी सीधे तौर पर फार्मूला की अगर हम बात करें, ये होता है पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो रेशो निकल के आता है। जो अभी बैंक निफ्टी में 1.15 का रेशो है, यानी डाटा तो एक पॉजिटिव क्लोज होता है, लेकिन अभी हमारे पास रेजिस्टेंस सिर्फ 52,600 तक रहेगा। 600 के लेवल से बार बार मार्केट प्रॉफिट बुकिंग लेता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट 52,000 का रहेगा, जब तक 52,000 के ऊपर है मार्केट बाय ऑन डिप्स लेवल दिखाए।